बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है यह डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में 8वां पेपर है शांति शिक्षा, उससे संबंधित है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसमें हम क्वेश्चन नंबर वन है, निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि निम्नांकित में से मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह भाग अ में, मतलब आंसर नंबर पहला जो है वह इसका सही होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन हैं। विषय पर पूरी पकड़ हो, नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हो, चरित्रवान हो, उपरोक्त सभी हो। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही आंसर होगा द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गरीबों की यथासंभव सहायता, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार, जन कल्याण के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कब घोषित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 में घोषित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1663, 1660, 1863 और 1963। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी? मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1948 को। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? 4 ऑप्शन है। परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप और नैतिक आचरण। तो इनमें से हम देखेंगे कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, नैतिक आचरण। नेक्स्ट पे चलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सा सही होगा। इनमें ऑप्शन नंबर ब सही होगा, स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्ष व्यक्ति की राजनैतिक महत्वाकांक्षा। इसमें से हम देखेंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य जो है वह सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर, वैश्वीकरण का जो अर्थ है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक व्यवधान। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित
असीमित संसाधन और सामाजिक। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर सही होगा कि सतत विकास का आयाम नहीं है असीमित संसाधन। नेक्स्ट है सतत विकास क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन है। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग और असंतुलित विकास। तो सतत विकास आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी कब? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो समस्त विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, समस्त विषयों की शिक्षा में शांति शिक्षा के लिए अलग से किसी पाठ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि के प्रार्थना से। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। शांति शिक्षा के लिए नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन है इसमें। प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और छात्रों के बीच। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकृति और मानव जगत के बीच। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वास्थ्यपरता और खुलापन। तो हम इसमें से देखेंगे कौन सा सही होगा। इसमें से सही होगा खुलापन, यानी डी। अबंधन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबंधन का और यानी कि यस आर जो है रिस्पॉन्स का निर्माण होता है। इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही होगा? अनुकूलन के नियम से। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है, किसने की है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? 4 ऑप्शंस हैं इसमें। तो इसमें स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ये लोकतंत्र के सिद्धांत है। स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? वर्ष 2001 से 2010 तक का जो समय था वह अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जो जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो ये सब लोगों को आप लोगों को पता होगा, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। 4 ऑप्शन है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि तनाव प्रबंधन का जो है तकनीक सदैव चिंताग्रस्त रहना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? विधि और विधान सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसके 8 अंग हैं जिनमें विधि विधान नहीं सम्मिलित है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 2019 में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। जिनमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला अहिंसा एवं करुणा, दूसरा है न्याय, तीसरा जो है वह है मस्तिष्क का खुलापन, और हिंसा एवं विवाद। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही जो है वह शांति अभिवृत्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो पतंजलि थे। शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव।
शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। तनाव व दबाव। नेक्स्ट देखते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कौन सा व्यवहार कहलाता है? वह आक्रामकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है, अब 2020 में पूछे गए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इनमें पहला है स्वभाव निर्धारण। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 4 ऑप्शन है, 5, 2, 7, 10। तो कितने हैं स्वभाव निर्धारण के जो हैं तत्व? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है, किसने कहा था? सैमुअल स्माइल्स, डमविले, कार्टर, वीगुड, एस्मुंडो। तो किसने कहा था? सैमुअल स्माइल्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्त शिक्षा शांति शिक्षा के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है? 4 इसमें ऑप्शन है, मारिया मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद। तो किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी, जो समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीवन में शांति के उपाय हैं, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जीवन में शांति के उपाय के अंतर्गत उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण, उपरोक्त सभी। तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, यानी चारों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 2021 में पूछे गए कुछ प्रश्न है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिला वर्ष है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर और सही होगा 1985। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है, किसने कहा है? तो इसे जॉन गाल्टनो ने कहा है। ठीक है, जो बीमारी दूर करने योग्य उसे दूर न करना हिंसा है, जॉन गाल्टनो ने कहा है। लोक संचार माध्यम है, इसके भी 4 ऑप्शन हैं, कठपुतली का खेल, समाचार पत्र और पोस्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अहिंसा की विशेषता नहीं है, स्वीकारात्मक, भावनात्मक, सचेतन, दुख और क्रियात्मक। तो अहिंसा की विशेषता जो नहीं है, क्रियात्मक। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आपके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे शांति शिक्षा से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।